करंट अकाउंट कब ओपन करें कि हमारे पास कभी नोटिस ना आए, और उससे पहले भी ना आए और करंट अकाउंट ओपन करने के बाद भी हमारे पास नोटिस ना आए, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए उनको मतलब गाइड कर पाओ सही टाइम पे कि कब आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। अब देखिए, मैं इसके ना बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरे मतलब एक एक पॉइंट पे लेके जाऊं उस चीजों को समझना है, नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंट जो बैंक में ओपन होते हैं दो तरीके के होते हैं नॉर्मली, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है नॉर्मली, जो मतलब एक मीनिंग रहता है वो ये रहता है कि आप अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कर रहे हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, जहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है। आप अपना थोड़ा सा अमाउंट वहां पे सेव करते हैं, कभी कभी अपने पर्पस के लिए वहां से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, निकालते हैं। तो ये सेविंग पर्पस का अकाउंट का पर्पस होता है। वहीं दूसरी तरफ करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट का पर्पस होता है कि आप उसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सी ट्रांजेक्शन्स? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो जितने बिजनेसेस होते हैं उनको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। अब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में क्या चैलेंज आता है जब आप बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना जाते हैं अपने बिजनेसेस के लिए? तो बिजनेस अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आपको अगर पता होगा, वैसे मैंने यूट्यूब पे भी और कोर्स के अंदर बता रखा है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग एरिया में अलग अलग क्राइटेरिया पे रहती है। तो नॉर्मली 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है कि जब उतनी सेल आप कर दोगे तब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उससे नीचे आपकी मर्जी है, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो अभी अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, दैट्स टोटली ओके, फिर तो आप करंट अकाउंट अपना ओपन कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि करंट अकाउंट आपको ओपन कर लेना चाहिए। अब प्रोप्राइटरशिप में ही मैं बात करता हूं कि आपकी अपनी जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और बैंक आपको अलाउ नहीं कर रहा है करंट अकाउंट ओपन करने को, दैट्स टोटली ओके। फिर आप अपना एक सेपरेट सेविंग अकाउंट ओपन करिए जहां पे सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स रखते हैं, सो दैट आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि यहाँ पे इस अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस की। नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही ओपन करिए, क्योंकि करंट अकाउंट तो आप ओपन कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ करंट अकाउंट ओपन करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उसके ऊपर फिर आपको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और लाइबिलिटी आ जाएंगी जीएसटी में। तो आप वहां पे सेविंग अकाउंट ओपन करिए, बट सेपरेट मेंटेन करिए उसको। अपने जो डेली यूज वाला सेविंग अकाउंट है उसमें मिक्स मत करिए। अगर आप पार्टनरशिप है, कंपनी है या ट्रस्ट है, इस तरह से आपका कोई और रजिस्ट्रेशन है, तो फिर उसके बेसिस पे नॉर्मली बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं। अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन कराया, आप लेट से आप पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पे आप फिर उसको रजिस्ट्रेशन अपना करंट अकाउंट ओपन करिए। बैंक टू बैंक और टाइम टू टाइम ही डिपेंड करता है कि बैंक क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो आज से 1 साल बाद भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिंपल सा बैंक में जाके पता करिए, जीएसटी के बिना अलाउ कर रहे हैं ना वो, तो करा लो रजिस्ट्रेशन। नहीं कर रहे हैं तो दैट्स टोटली ओके, एक सेपरेट सेविंग अकाउंट, उसमें सारी ट्रांजेक्शंस करो। जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लोगे तब करंट अकाउंट में अपना ओपन करना करंट अकाउंट। आपको किसी भी तरीके का कोई चैलेंज नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि सारी ट्रांजेक्शंस आपके पास सेपरेटली एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड है।